Hello, my dear students. Myself, Mohammad Irshad, Senior Faculty Biology, with having more than 20 years of teaching experience to NEET students in various renowned institutions. This is my own channel, MI Sir Classes. I request you to please like and subscribe. Today, my purpose is to discuss with you an important topic in excretory system, that is counter current mechanism for production of concentrated urine. This is given in chapter called excretory products and their elimination. It is a topic of human physiology. Now, first of all, we must know what does it mean counter current. It means flow of fluids in opposite direction. Flow of fluids in opposite direction. We know that there are two types of nephrons in the kidney. One is cortical nephron, another is juxtamedullary nephron. So this system of counter current, it exists in which nephron? Juxtamedullary nephrons. ये कहाँ ऑपरेट करता है? Juxtamedullary nephrons. These nephrons makes hardly 20% of the total nephrons. But functionally they are very advanced. Functionally ये cortical nephrons की comparison में बहुत ज़्यादा efficient होती हैं juxtamedullary nephron. Let us see the structure of juxtamedullary nephron. These nephrons, they are characterized by longer loop of Henle's. This is loop of Henle. This is distal convoluted tubule and this is collecting duct. There are certain features or characters of this loop of Henle. We know that ये क्या है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसके अंदर फिल्ट्रेट, ये कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स और ये वाला जो पोर्शन है इट एग्जिस्ट इन रीनल मेडुला. दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH और ये क्या होगी असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसके अंदर फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ बहता है. असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH. तो पहले LOH के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज परमिएबल फॉर वाटर and impermeable for salts. Water can only moves out, outside transport है. सोडियम क्लोराइड का मूवमेंट इसमें नहीं होता. This ascending limb of loop of Henle, it is almost impermeable to water. पानी के लिए impermeable है करीब करीब, and permeable for salts.
NaCl। ठीक है, ये एक बेसिक कैरेक्टर हो गया। लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। अपने को पता है कि नेफ्रॉन के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जब फिल्टर होता है तो उससे जो कंपोनेंट बनते हैं वो कहलाते हैं फिल्ट्रेट। उसमें सब कुछ होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सपोज कीजिए मैं इसको एक दूसरे कलर से यहाँ पे शो करता हूँ। ये है यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एक नेटवर्क, और यहीं से निकला ये इफरेंट आर्टेरियोल, जो कि ब्लड को फिल्टर होने के बाद उसको यहाँ से कैरी करता है। अब एक किडनी के अंदर अपने को पता है देयर आर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, करीब 12 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं एक किडनी के अंदर। ये एक ब्रॉड एनाटमी है कि बहुत सारी नेफ्रॉन्स के बाहर सराउंडिंग में ये एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। Presence of vasa recta, it is a characteristic feature of juxtamedullary nephron। अब आप देखिएगा, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है बोर्ड पे, ये क्या है, दिस इज वासा रेक्टा। ये ब्लड की कैपिलरी है, सिंपल एंडोथीलियम है। कैपिलरी वॉल किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम की। तो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ फ्लो कर रहा है। दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड मेडुला से वापस से कॉर्टेक्स की तरफ असेंड करता है। दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट अपने को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे दो काउंटर करंट बन रहे हैं। एक काउंटर करंट यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये किस में बन रहा है, इट इज बीन फॉर्म्ड इन लूप ऑफ हेनले। फिल्ट्रेट इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, and another counter current is made in vasa recta. Blood is flowing from cortex to medulla and again to cortex। यहाँ से cortex से medulla, then again cortex। यहाँ पे blood flow कर रहा है, लिख देता हूँ यहाँ पे, it is blood which is flowing from cortex to medulla। ये एक कैपिलरी है, इसकी वॉल किसकी बनी है, सिंगल सेल थिक स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम की बनी होती है। ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हो गए। काउंटर करंट कितने ऑपरेट कर रहे हैं, दो। वन इज इन लूप ऑफ हेनले, अनदर इज इन वासा रेक्टा। अपन को क्या करना है कि जब फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है और ये फिल्ट्रेट पहुंचता है कहाँ पे, पीसीटी के अंदर, तो पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलरिटी होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन है लेमैन लैंग्वेज के अंदर, वो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अपन ने कहा कि यहाँ पे पानी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा बाहर की तरफ, है ना, क्योंकि ये सॉल्ट्स के लिए इम्परमेबल है। तो ये जो प्रोसेस है जिसको अपन पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए दो स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, अनदर इज काउंटर करंट एक्सचेंजर सिस्टम। तो मैं सीधा उसी पे आ जाता हूँ। आई होप ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया। पहले अपन पढ़ लेते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, इसी के अंदर पढ़ेंगे अपन काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। फिर पढ़ेंगे अपन काउंटर करंट एक्सचेंजर सिस्टम। पहला है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। दो तीन बातें हैं ध्यान रख लीजिए इसको समझने के लिए, कि यहां पे मल्टीप्लाई होती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीजेज। कब, जब ये फ्लो करता है कहां से कहां पे, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ। ये सपोज कीजिए मैंने बना दिया लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स हैं, एक है असेंडिंग लिम्ब, एक है डिसेंडिंग लिम्ब। दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ
LOH। अब मल्टीप्लाई क्या होगी, कंसंट्रेशन। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अपने को कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर लूप ऑफ हेनले, इट एक्टिवली पंप्स सोडियम आयंस आउट, एक्टिवली। पूरा प्रोसेस एक्टिव एनर्जी खर्च होती है इस काम में। सोडियम आयंस आउट एक्टिवली एंड क्लोराइड आयंस मूव्स आउट पैसिवली। इससे क्या होगा, इससे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपन कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आएंगे, सपोज दिस इज द cortex part and this is the medulla part, तो यहाँ पे जो ये जो स्पेस नजर आ रही है आपको बाहर वाली, नेफ्रॉन के बाहर वाली, लूप ऑफ हेनले के आउटसाइड, ये कहलाता है इंटरस्टिशियम। ये वाली स्पेस कहलाएगी कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम, और नीचे वाली स्पेस ये जो आउटसाइड दिख रही है आपको, ये कहलाएगी मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है वो है करीब 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। कॉर्टेक्स के अंदर ऑस्मोलरिटी है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसकी वजह से बना, ये बना दो सॉल्ट्स, एक है यूरिया। अब ये यूरिया का नाम मैंने नया ऐड कर दिया इसके अंदर। यूरिया कहाँ से आती है, यूरिया आती है कलेक्टिंग डक्ट, जो अपन ने इससे पिछले वाले डायग्राम में बनाई थी। तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड और यूरिया, ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाइपर ऑस्मोलरिटी को बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की लाइन याद रखिएगा कि जितना भी यूरिया बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 50% यूरिया इट इज़ बीन रिटेन्ड, और ये इसका पर्पज है रिटेन करने का। पर्पज इज टू मेंटेन हाइपर ऑस्मोलरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो अपन ने क्या देखा, वापस से अपन स्टार्टिंग पे आ जाते हैं कि जब फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल से होता हुआ ये पीसीटी में आता है, तो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि वो बनी ही उसी के लिए। उसकी जो लेंथ है वो करीब है 16 मिलीमीटर्स। पीसीटी के अंदर 80% जो कंपोनेंट्स हैं फिल्ट्रेट के वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होते हैं बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉल्ट्स हो। अपन उस पर नहीं जा रहे। अब जब वो फिल्ट्रेट यहाँ आता है, कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो उस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और इससे जब पानी का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम ग्रेजुअली कम होता जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा, सॉल्ट्स को अपन ने बाहर नहीं निकाला, सॉल्ट्स जहाँ थे वहीं हैं, इनिशियली भी अंदर थे, यहाँ आते आते भी अंदर ही हैं, क्योंकि ये लिम्ब सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है। तो यहाँ आते आते द ऑस्मोलरिटी इट इंक्रीजेस फ्रॉम 300 टू 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर कितने से कितनी पहुंच गई, 300 टू 1200, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज हो गया कंसंट्रेशन के अंदर फिल्ट्रेट की। वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम क्यों हुआ फिल्ट्रेट का, क्योंकि वाटर का मूवमेंट बाहर हुआ। एक क्वेश्चन ये है, वॉल्यूम डिक्रीजेज, ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेस। अब आप इस लिम्ब के ऊपर आइए, इस पे क्या हो रहा है, इसके अंदर वाटर का मूवमेंट नहीं है, नो वाटर मूवमेंट, लेकिन सॉल्ट्स को अपन ने बाहर मूव कराया, तो क्या होगा, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगी, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगी। और यहाँ आते आते ये अप्रोक्सीमेटली 200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर रह जाती है। कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब के टॉप पे, डीसीटी में जब ये फिल्ट्रेट पहुंचता है। तो
क्या इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया? नो चेंज इन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वाटर का मूवमेंट यहाँ पे आपको नहीं कराना, न तो पानी इसके अंदर आ रहा है न वाटर इसके बाहर जा रहा है। वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज बट द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। तो ये 2-3 क्वेश्चन है वो यहीं पे फ्रेम हो जाते हैं। हाइपर ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन कर रहा है? सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। यूरिया कहाँ से आया? कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है कंसंट्रेशन। किसी कंसंट्रेशन? फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है। एक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए इसका नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइज कितने टाइम? 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गई कंसंट्रेशन। सेकंड आप देखिएगा नंबर 2, वो है काउंटर करंट एक्सचेंजर सिस्टम। काउंटर करंट एक्सचेंजर सिस्टम, this system it operates in vasa recta. Vasa recta, again I am going to draw it on the board for your help. Suppose this is the descending limb of vasa recta and this is the ascending limb of vasa recta. अब इसके अंदर लूप ऑफ हेनले जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज descending limb of vasa recta, this is ascending limb of vasa recta, this is simple blood capillary. अब जब ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है, पॉइंट समझ लीजिए आप, जब ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है तो थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था यहाँ पे भी एक काउंटर करंट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब जब इसके सामने रहती है ये वासा रेक्टा, सपोज ये वासा रेक्टा के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे लूप ऑफ हेनले, इस तरह से समझने के लिए अपन ने इसको बना लिया। दिस इज लूप ऑफ हेनले, LOH व्हाइट कलर से। अब इससे अपन ने जो सॉल्ट्स बाहर निकाले थे, कौन से सॉल्ट बाहर निकाले थे याद हो गया आपको? सोडियम और क्लोराइड। क्लोराइड भी बाहर निकाला, सोडियम भी बाहर निकाला, तो ये सीधा इसके अंदर एंटर करता है। किसके अंदर? कैपिलरी के अंदर, वासा रेक्टा के अंदर। तो नेचुरल है इसमें क्या होगा, सॉल्ट्स की अमाउंट के इंक्रीज होने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन द ब्लड, द ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर टू 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। जैसे जैसे ये ब्लड है इसके अंदर, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, ये एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किसका हो रहा है? सोडियम और क्लोराइड, ये तो अंदर जा रहा है और इससे बाहर क्या आ रहा है? वाटर मूव्स आउट of it. Sodium chloride moves in and water moves out. As the result of this, the volume of blood decreases. The osmolarity of blood increases from 300 to 1200 milliosmoles per liter. Again, when this blood flows in the ascending limb of vasa recta, what will happen? Just see that ये जो सोडियम क्लोराइड इसके अंदर गया था, यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी है, तो ये सोडियम और क्लोराइड ये वापस से बाहर मूव करता है। यहां से आपने एक्सचेंज, टॉपिक को याद रखिएगा, ये वर्ड यूज करना है आपको, एक्सचेंज तो लेना और देना होता है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अंदर क्या एंटर किया? सोडियम क्लोराइड, बदले में बाहर क्या आया? वाटर। ये चीज याद हो जानी चाहिए। एंटर क्या किया इसके अंदर? सोडियम क्लोराइड, बाहर क्या आया? बदले में वाटर। तो वॉल्यूम कम होगा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, कितने से कितनी हो गई? 300 टू 1200। अगेन जब अपन वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर वॉल्यूम को मेंटेन करना है, किडनी का काम है ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना। तो ये वॉल्यूम कैसे मेंटेन होगा? ये मेंटेन ऐसे होगा कि यहां से जो अपन ने वाटर मूव करवाया था बाहर, वो वाटर इसी के अंदर एंटर करता है। द वाटर विच मूव्स आउट ऑफ द
descending loop of Henle, it enters in the blood. That is why the blood volume is maintained. होम्योस्टेसिस है ये, बॉडी के फ्लूइड्स के वॉल्यूम का रेगुलेशन. देखिए एक्सचेंज क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड के बदले वाटर. यहां पे सोडियम क्लोराइड LOH से बाहर निकला, किसमें गया, वासा रेक्टा में, बदले में क्या निकला, वाटर. यहां पर क्या हुआ, NaCl को वापस से बाहर निकालना है, क्योंकि ये ही एक ऐसा कंपोनेंट है अलोंग विद यूरिया जो इस पानी के, इस वाटर के बाहर की तरफ मूवमेंट को इंश्योर करता है. इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब ये ब्लड यहां पे पहुंचता है तो अगेन इट्स ऑस्मोलरिटी इज मेंटेन्ड टू 300 milliosmoles per liter. This is called as counter current exchanger system. It is a passive process. There is no energy consumed over here. It is a blood vessel. Volume of blood is maintained. Osmolarity of blood is maintained with the help of counter current mechanism, in short. I hope I have made myself very clear in this short video. Thank you very much for watching. Please like and subscribe my channel MISIR Classes. If you have got any doubt, please feel free to write in the comment box. Thank you.